स्टूडेंट्स, मैं सुरेश कुमार यादव साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंडिया से और मैं आपके यहाँ सामने आया हूँ क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 4 लेके, जो है आपका फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इसमें हमने आपका डिसेबिलिटी पढ़ा, डिसऑर्डर पढ़ा और डिसऑर्डर में हम टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर को डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम एक और डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे जो आपका है ODD। ये बेसिकली आपके जो सिलेबस में दिया है, ये 5 ही टाइप के डिसऑर्डर्स दिए हैं। पिछले 2 दिनों में हमने हर दिन में कल भी 2, परसों भी 2 जाना था, कल भी 2 डिसऑर्डर्स के बारे में जाना। तो आज आखिरी आपका जो डिसऑर्डर है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक। और इसके बाद आपका एक लास्ट टॉपिक बचता है एडवांटेज ऑफ स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो देखिए ये आपका जो टॉपिक था ये सिलेबस से आपके इस साल एलिमिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया, क्योंकि आगे ये आपका जो ये कोरोना की वजह से आपका सिलेबस को 30% रिड्यूस किया गया है। तो इसलिए इस आपके चैप्टर में से ये टॉपिक आपका हट गया है, ठीक। तो आइए हम लोग आप पढ़ते हैं ODB, ठीक। इसलिए इसका मतलब है आपका अपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर, ठीक, ODD। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये एक तरह का डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर है। डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या हो गया, हानिकारक, ठीक। यानी ये काफी हानिकारक डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, इसमें जो पर्सन इससे अफेक्ट होता है वो क्या करता है, अपने चारों ओर जो भी है उसके आसपास जितने भी लोग हैं उनको डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है, मतलब हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम इनके सिम्टम्स के बारे में। देखिए इसके सिम्टम्स आपको बेसिकली 3 टाइप के हैं, बायोलॉजिकल, कॉन्जेनिटिव और अगला है आपका साइकोलॉजिकल। देखिए बायोलॉजिकल अगर सिम्टम्स में आपका ODD में क्या होता है, आपका आर्गुइंग, फाइटिंग, ठीक। आर्गुइंग मतलब आप बिना बात के बहस करेंगे, छोटी छोटी बात को लेके आप दूसरे से बहस करने लग जाएंगे, ठीक। दूसरा है आपका फाइटिंग, छोटी से छोटी बात को लेके वो क्या होगा, जो अफेक्टेड पर्सन है वो लड़ने लगता है। तो ये आपका एक सिम्टम है और सिम्टम है ODD का, ठीक है। अगला है आपका रिफ्यूज टू फॉलो रूल, यानी ऐसा जो आदमी होता है उसको क्या दिक्कत होती है, उसको रूल अगर कोई बता दो कि अगर आपको ये रूल्स फॉलो करने तो उसको रूल्स फॉलो करने में दिक्कत होती है। अगला क्या है आपका ब्लेमिंग टू अदर्स। ब्लेमिंग टू अदर्स कर लीजिएगा इसको। ब्लेमिंग टू अदर्स का मतलब क्या हुआ, मतलब मान लीजिए उसने कुछ गलती की लेकिन उसका दोष किसी दूसरे पे दे देगा, किसी दूसरे को ब्लेम कर देगा, भाई इसने ये काम किया है, ठीक है। तो ये था आपका बायोलॉजिकल सिम्टम आपका ODD का। अब बात करते हैं आपका कंजेनिटिव। कंजेनिटिव का मतलब होता है आपका क्या, आप इसको कह सकते हैं नॉलेज रिलेटेड, ठीक है। यानी ये डिसऑर्डर जो होता है वो आपके नॉलेज से रिलेट होता है, ज्ञान से संबंधित होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंट फ्रस्ट्रेशन। इसमें आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट मतलब किसी भी चीज को बहुत देर तक आप इसको अगर मान लीजिए कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो कुछ देर आप कोशिश करोगे, लेकिन वो अगर समझ में नहीं आती तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, एकदम से बौखला जाते हो कि नहीं समझ में आ रहा। अगला है आपका डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग। देखिए इसमें क्या होता है, आपको किसी भी चीज पे कंसंट्रेट करने में दिक्कत होती है। पढ़ाई जैसे आपका अगर उस समय भी आपका कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो ये आपका एक और डिसऑर्डर है आपका, किसका, ODD का। जैसे कई लोग होते हैं जो पढ़ने बैठते हैं लेकिन कुछ देर में उठ जाते हैं, 10 मिनट बैठते हैं उठ जाते हैं, 10 मिनट नहीं बैठ पाते, तो क्या होता है, वो एक तरह का डिसऑर्डर ही है जिसमें आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, किसी चीज पे बहुत देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पहला सिम्टम्स बायोलॉजिकल, दूसरा है आपका कंजेनिटिव और अगला है आपका साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब या मेंटल कह सकते हैं, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होता है, फीलिंग ऑफ एनॉयनेस। एनॉयनेस का मतलब क्या होता है,
एनॉय मतलब अनदेखा करना। उनको ये लगता है कि भाई हम किसी के द्वारा एनॉय किए जा रहे हैं, किसी अनदेखे किए जा रहे हैं, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये डिसऑर्डर की, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की सबसे बड़ी वजह है। अगला है आपका डिफिकल्टी इन मेकिंग फ्रेंड्स। भाई अगर आपको पहले से लग रहा है कि मुझे अनदेखा किया जा रहा है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो दोस्ती करने से भी बचते हैं। ठीक, और देखिए इसमें होता क्या, दोस्ती अगर कर भी लेंगे तो वो बहुत ही तुरंत फ्रीक्वेंट फ्रेंडशिप को तोड़ देंगे, यानी आराम से फ्रेंडशिप को तोड़ देंगे। तो ये इनका एक और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये थे आपके सिम्टम्स, आपके बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल। और तीनों में आपका क्या, आपका कैसे कैसे बिहेवियर जो अफेक्टेड पर्सन है वो शो करता है, वो हमने इसमें डिस्कस की। अब आइए बात करते हैं हम कॉजेस की, जो ओडीडी की कॉजेस हैं आपके, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला है आपका जेनेटिक। देखिए जेनेटिक का मतलब क्या हुआ, आपका मतलब कह सकते हैं आपको एक रोग है आपका जेनेटिक, मतलब खानदानी है, मतलब एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो आपका ट्रांसफर हो रहा है, यानी वो जो डिसऑर्डर है ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ऐसा किस लिए होगा, ऐसा इसलिए होगा, मान लीजिए कि आपके फैमिली में पहले से कोई ऐसा पर्सन है जिसको मूड डिसऑर्डर हो या पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, एंजाइटी हो, एंजाइटी मतलब चिंता, किस बिना बात की चिंता करना, ये भी एक प्रकार का डिसऑर्डर ही है। तो अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन को आपके फैमिली में ऐसे टाइप के डिसऑर्डर है, तो हो सकता है जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन हो तो वो भी डिसऑर्डर से अफेक्ट हो सकती है। ठीक, तो ये था आपका जेनेटिक कॉज। अगला है आपका बायोलॉजिकल कॉज। क्योंकि बायोलॉजिकल कॉज में होता क्या है, मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया और कुछ आपके ब्रेन में कुछ ऐसी इंजरी हो गई जिसकी वजह से आपको ओडी से आप इफेक्ट हो गए, ऐसा भी होता है। भाई आप एक्सीडेंट हुआ तो मान लीजिए आपके ब्रेन की इंजरी आपकी खत्म नहीं, कुछ ऐसी इंटरनल इंजरी बची रह गई जो आपकी ठीक नहीं हो पाती है, तो इसकी वजह से भी आपको ओडीडी हो सकता है, उससे इफेक्ट हो सकते हैं आप। अगला है आपका इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल का मतलब आपका देखिए, इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है, पर्यावरण कह सकते हैं, ठीक, या वातावरण कह सकते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें आपका जो मान लीजिए आपका फैमिली है, उसमें अगर फैमिली में अगर सभी लोग खुशी से रहते हैं, बिना स्ट्रेस के रहते हैं, बिना टेंशन के रहते हैं, तो उस फैमिली में ऐसा कॉज नहीं होता है। लेकिन जिस फैमिली में जो बच्चे हैं, मान लीजिए वो देख रहे हैं कि डेली उनके बड़े हमेशा लड़ते रहते हैं, यानी उसको उनसे यानी गुस्से में बात करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं, छोटी छोटी बात पर लड़ाई करते हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं, तो ये सब देखते देखते भी क्या होता है, उनके जो घर का माहौल है उसकी वजह से भी आपको इस डिसऑर्डर से इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके 5 डिसऑर्डर्स जो हमने पिछले 3 दिनों में पढ़े। तो इसके बाद आपका एक टॉपिक है, आपका कह सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, CWSN। ठीक, यानी ये जो टॉपिक है आपका एक और बचा है, लेकिन इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसको किससे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये इस साल हमारे जो सिलेबस है उससे इसको हटा दिया गया है। ठीक, तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। ठीक, तो जब हम कल आपको कुछ इससे चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, तो उसको आप लोग इस चैप्टर से पढ़ के उसको करने की कोशिश करिएगा। ठीक, तो कल देखिए, आज कल फ्राइडे का दिन है, तो कल आप लोगों को जो भी अगर प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड या कह सकते हैं फिजिकल एजुकेशन किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, सारा नोट कर लेंगे और इसको पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो आपके इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, तो तब तक के लिए इतना करिए और नेक्स्ट लेक्चर जब मिलेंगे तो तब कुछ क्वेश्चन को दिए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।